मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938। इसके अध्यक्ष रहते हैं बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता की सिफारिश पर ही पंचायती राज की स्थापना की जाती है, ठीक है। उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया। और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, अध्यक्ष कौन? बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, रियासत जो है प्रजामंडल पर क्या लगा देता है? रोक लगा देता है। तो ये जो माणिक्यलाल वर्मा जी है ये कहाँ पर जाएंगे? कहाँ पर जाएंगे? अजमेर। रियासत प्रजामंडल पर रोक। ठीक है, वर्मा जी अजमेर से प्रजामंडल का संचालन करते हैं। ठीक है, वर्मा जी अजमेर से क्या करते हैं? प्रजामंडल का संचालन। और एक किताब लिखते हैं, इसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ का वर्तमान शासन। इसमें मेवाड़ के शासन की क्या करते हैं? ये आलोचना। ठीक है, मेवाड़ का वर्तमान शासन। कहां से प्रजामंडल का संचालन करते हैं? अजमेर से। फिर आता है 1941। 1941 में इसका पहला सम्मेलन होता है प्रजामंडल का। ठीक है, फर्स्ट सम्मेलन कहां पर होता है? उदयपुर में। अध्यक्ष कौन होंगे? वर्मा जी। ये ध्यान रखना, जब भी मेवाड़ से रिलेटेड बात आएगी माणिक्यलाल वर्मा आएंगे। ठीक है, जयपुर से रिलेटेड बात बजाज या हीरालाल शास्त्री आएंगे। और जब भी मारवाड़ से रिलेटेड बात होगी जयनारायण व्यास आएंगे। ठीक है, अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा। अब इसमें भी कुछ नेशनल लेवल के लीडर आते हैं। ठीक है, उनमें से एक का नाम है जे बी कृपलानी और एक पंडित जी की बहन विजयलक्ष्मी पंडित। नेहरू जी की बहन। ठीक है, तो ये दोनों नेशनल लीडर ही सम्मेलन में आते हैं। ठीक है, जे बी कृपलानी और विजयलक्ष्मी पंडित। कहाँ पर सम्मेलन होता है? उदयपुर में 1941 में। ठीक है, उसके बाद 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में इसी प्रजामंडल से रिलेटेड 2 महिलाएं जेल जाती है। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में 2 महिलाएं जेल जाती है। उनका नाम क्या है? नारायणी देवी वर्मा, वर्मा जी की पत्नी, और भगवती देवी विश्नोई। ये दोनों क्या कहाँ जाती है? जेल जाती है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, दोनों प्रदर्शन करती है तो इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये महिलाओं में आ जाएगी नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी विश्नोई। पूछ लेगा किससे रिलेटेड है, तो मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, फिर आता है 1945-46। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद पढ़ी थी हमने, तो उसका अधिवेशन होता है यहाँ पर 1946 में। ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन। कहाँ पर होता है ये सम्मेलन? उदयपुर में। उदयपुर में। उदयपुर का एक मैदान है सलेटिया, सलेटिया मैदान। ठीक है, सलेटिया मैदान में ये सम्मेलन होता है।
अब इसमें भी क्या है, नेशनल लीडर, नेशनल लेवल का है तो नेशनल लीडर पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन कौन आते हैं इसमें से, एक तो आते हैं नेहरू जी, ठीक है, एक तो कौन आते हैं, नेहरू जी, और एक आते हैं शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी, जम्मू कश्मीर के मेन लीडर, सबसे पहले लीडर यही माने जाते हैं जम्मू कश्मीर के, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। उमर अब्दुल्ला के पिताजी, नाम सुना उमर अब्दुल्ला, तो उनके पिताजी के दादाजी शेख अब्दुल्ला, ठीक है। और कौन आते हैं, नेहरू जी। अब ये तो भर गया, इसको लिखो। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष बुरेलाल बयार और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा। बाद में रियासत प्रजामंडल पर रोक लगा देता है तो वर्मा जी कहाँ से संचालित करते हैं, अजमेर से। एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन। इसमें मेवाड़ के जो शासन है, जो राजतंत्र है, उसकी आलोचना करते हैं, ठीक है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने महिलाएं कौन सी है, नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई। पूछ लेगा नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई का संबंध किससे है, तो मेवाड़ प्रजामंडल से। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र, मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र, मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र में एक तो नाथद्वारा और दूसरा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का एक रमेश चंद्र व्यास नाम के सत्याग्रही थे, ये मेवाड़ के पहले सत्याग्रही थे, रमेश चंद्र व्यास। कहाँ के थे ये, भीलवाड़ा के, और इन मेवाड़ के पहले सत्याग्रही। पूछे मेवाड़ का पहला सत्याग्रही कौन था, तो रमेश चंद्र व्यास, ठीक है। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल पूरा हो गया। अन्य केंद्र नाथद्वारा और भीलवाड़ा के रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ के पहले सत्याग्रही कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शाहपुरा। शाहपुरा में प्रजामंडल की स्थापना 1938, किसके द्वारा, लादूराम व्यास, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। ऊपर थे रमेश चंद्र व्यास, नीचे थे रमेश चंद्र ओझा, ठीक है। शाहपुरा में स्थापना किसके द्वारा की जाती है, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा के द्वारा, ठीक है। ये काम का है शाहपुरा एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई या उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ हुई, शाहपुरा में, ठीक है। राज्य में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना वास्तविक रूप से, ठीक है। राजा कौन था, सुदर्शन देव किंग। और पीएम कौन बने यहाँ पर, पीएम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जब एकीकरण पढ़ेंगे तब भी आएगा ये, गोकुललाल असावा, ठीक है। तो शाहपुरा प्रजामंडल स्थापना किसने की, लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा ने। सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना यहाँ के राजा सुदर्शन देव ने की, ठीक है। और पीएम बनाया गोकुललाल असावा को, ठीक है। तो ये लिख लो दोनों। तो राज्य में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में किसके द्वारा की गई, राजा सुदर्शन देव के द्वारा, और पीएम बने गोकुललाल असावा। मेवाड़ के पहले सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास। और शाहपुरा में प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा के द्वारा।
अलवर प्रजामंडल, ठीक है। इसकी स्थापना भी कब हुई? 1938 में। किसके द्वारा की गई? पंडित हरि नारायण शर्मा। पंडित हरि नारायण शर्मा, ठीक है। इनके द्वारा, जैसे हमने पढ़ा था बीकानेर प्रजामंडल में, सर्वहितकारिणी सभा द्वारा क्या चलाई गई थी? कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला। ऐसे इनके द्वारा भी कुछ सामाजिक सुधार संगठन चलाए गए। आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ। अस्पृश्यता निवारण संघ, ठीक है। ये पंडित हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा चलाए गए थे। आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ। पूछ लेगा इन तीनों का संबंध किससे है? तो अलवर प्रजामंडल के द्वारा। और किसके द्वारा चलाए गए? तो पंडित हरि नारायण शर्मा के द्वारा। कौन से प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? जयपुर ने। इसके अलावा अलवर भी था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, ठीक है। जब आगे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रजामंडल के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, तो सोशल इम्पैक्ट में आप ये लिख सकते हो: अस्पृश्यता निवारण संघ, कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला, ठीक है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में तो क्या हुआ? उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, मोनार्की खत्म होगी, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट में जैसे बहुत सी जगह पे विमेन एम्पावरमेंट देखते हैं हम, नारायणी देवी वर्मा, भगवती देवी, विष्णोई, महिमा देवी किंकर, ठीक है। इस प्रकार अलवर के बाद आता था भरतपुर 1938 में। यहाँ पर कौन कौन है? गोपीलाल यादव अध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा मास्टर आदित्येंद्र, मास्टर आदित्येंद्र, ठीक है। एक जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी। वो चतुर्वेदी जी क्या कहलाते हैं? राजस्थान के नेहरू, ठीक है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई? रेवाड़ी में। कहाँ पर हुई? रेवाड़ी में, ठीक है। इसका एक समाचार पत्र भी है भरतपुर प्रजामंडल से रिलेटेड, जिसका क्या नाम है? वैभव, ठीक है। पूछ लेगा कि वैभव समाचार पत्र का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो भरतपुर प्रजामंडल से। अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल जी यादव। मास्टर आदित्येंद्र और जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये अन्य से रिलेटेड थे, ठीक है। जुगल किशोर चतुर्वेदी राजस्थान के नेहरू कहलाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है करौली 1938 में। कौन किस किसने की? त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल और कुंवर मदन सिंह, ठीक है। तो करौली से रिलेटेड है ये तीनों, ठीक है। तो ये हो गया अलवर, भरतपुर और करौली। बाद में ये सब किस में मिल जाएंगे? मत्स्य संघ में, ठीक है। एकीकरण जब हम पढ़ेंगे तो लिखो इसे, ठीक है। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना पंडित हरि नारायण शर्मा द्वारा। इन्होंने आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ किया। जयपुर के अलावा अलवर ऐसा प्रजामंडल था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी से हुई और इसका समाचार पत्र था वैभव, ठीक है। करौली त्रिलोकचंद माथुर, कुंवर मदन सिंह, चिरंजी लाल आदि। भरतपुर प्रजामंडल में एक और बात लिख लेना, भरतपुर प्रजामंडल राष्ट्रीय सप्ताह मनाता है। क्या राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है भरतपुर प्रजामंडल द्वारा।
कोटा 1939। कोटा में आपके हिसाब से कौन आएगा? नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि। ये हरि भाई साहब काम के थे, मांगरोल के थे ये, ठीक है। पहला अधिवेशन कहाँ होता है? मांगरोल में। पहला अधिवेशन कहाँ होता है? मांगरोल 12, ठीक है। मांगरोल खादी के लिए फेमस है। उसके बाद दो लोग थे, नाथू और मोतीलाल। इन दोनों के नेतृत्व में जनता क्या कर लेती है? कोटा के नगर प्रशासन पर कब्जा। 1857 में भी देखा था हमने कि यहाँ पर भी जनता के द्वारा विद्रोह किया जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर नाथू और मोतीलाल के नेतृत्व में जनता द्वारा कोटा के नगर प्रशासन पर कब्जा। ठीक है। इसके अलावा कॉलेज की जो छात्राएं रहती है वो रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कर लेती है, ठीक है। कॉलेज की छात्राएं रामपुरा कोतवाली पर कब्जा। रामपुरा का राजा, ठीक है। तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि। पहला अधिवेशन कहाँ पर होता है? मांगरोल में। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? नैनूराम शर्मा। ध्यान नहीं रखना, ठीक है। नाथू और मोतीलाल के नेतृत्व में जनता द्वारा नगर प्रशासन पर कब्जा। ये पूछेगा कि जनता द्वारा नगर प्रशासन पर कब्जा कौन से प्रजामंडल में किया गया, या कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा कोतवाली पर कब्जा कहाँ पर किया? तो ये भी कोटा प्रजामंडल पर। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी स्थापना और वर्ष तो याद रखोगे इसे आप, ठीक है। इसके बाद किशनगढ़, कब हुई किशनगढ़ की भी? 1939 में। किसके द्वारा? कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह, ठीक है। किशनगढ़ की प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह के द्वारा। सिरोही की भी 1939 में। किसके द्वारा की गई? गोकुलभाई भट्ट के द्वारा। कहाँ से की? बॉम्बे से। गोकुलभाई भट्ट क्या कहलाते हैं? राजस्थान के गांधी कहलाते हैं गोकुलभाई भट्ट, ठीक है। कुशलगढ़ 1942, सोनू निगम के पिताजी द्वारा, भंवरलाल निगम, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है। एक तो स्थापना की वो ईयर याद रखना है और किसके द्वारा। मैच द फॉलोइंग करवा सकता है यहाँ से, ठीक है। किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, जमाल शाह, सिरोही गोकुलभाई भट्ट और कुशलगढ़ भंवरलाल निगम के द्वारा, ठीक है। कोटा में नगर प्रशासन पर कब्जा जनता द्वारा और कॉलेज की छात्राएं कॉलेज पर रामपुरा कोतवाली पर कब्जा, ठीक है। नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि। जहाँ भी नैनूराम शर्मा दिख जाए मतलब आड़ोती से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। लिखो। तो कोटा में नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि के द्वारा, ठीक है। पहला अधिवेशन मांगरोल में होता है। मांगरोल खादी के लिए भी प्रसिद्ध है।
यहाँ पर जो है नगर प्रशासन पर कब्जा कर लिया जाता है और कॉलेज की छात्राएं जो है रामपुरा कोतवाली थाने पर कब्जा कर लेती। उसके बाद हमने किशनगढ़ देखा। किशनगढ़ की स्थापना कांतिलाल चौतानी, जमाल शाह, सिरोही गोकुलभाई भट्ट राजस्थान के गांधी और कुशलगढ़ बंवरलाल निगम। बांसवाड़ा, उन्नीस सौ 43। संस्थापक कौन है यहाँ पर? दूलजी भाई भावासर, दूलजी भाई भावासर, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और मणिशंकर नागर। ठीक है, दूलजी भाई भावासर, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और मणिशंकर नागर। इसका एक समाचार पत्र है, मेन आए तो ये आएगा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। ठीक है, पर्टिकुलर एक नाम आए तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, ध्यान रखना। समाचार पत्र, इसका जो समाचार पत्र है प्रजामंडल का, उसका क्या नाम है? संग्राम। समाचार पत्र। भरतपुर का क्या था? वैभव। इसका क्या है? समाचार पत्र संग्राम। ठीक है, ये दूलजी भाई भावासर की पत्नी थी एक, विजयाबाई भावासर, विजया बहन भावासर, विजया भावासर। इनके द्वारा यहाँ पर महिला मंडल की स्थापना की गई, महिला मंडल की स्थापना। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में स्थापना हुई। कौन कौन थे? दूलजी भाई भावासर, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और मणिशंकर नागर। समाचार पत्र संग्राम। दूलजी भाई भावासर की पत्नी थी विजया भावासर। ठीक है, उनके द्वारा क्या की गई? महिला मंडल की स्थापना। पूछ ले कि महिला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई या कौन से प्रजामंडल से रिलेटेड है, या संग्राम समाचार पत्र का संबंध कौन से प्रजामंडल से है। ठीक है, इसके बाद आएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर, डूंगरपुर की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1944। 1 अगस्त 1920 को जो है तिलक जी की डेथ हुई थी। ठीक है, तो 1 अगस्त 1944 किसके द्वारा की गई? यहाँ भोगीलाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय। ठीक है, मेन पूछे तो गौरीशंकर उपाध्याय, ये ऑप्शन के हिसाब से चलना है आपको, है ना। भोगीलाल पांड्या को क्या कहते हैं? वागड़ का गांधी। वागड़ क्या है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला एरिया। ठीक है, हरिदेव जोशी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, और गौरीशंकर उपाध्याय। यहाँ का जो समाचार पत्र है, यहाँ का समाचार पत्र का नाम है सेवक। क्या नाम है? सेवक। तो भरतपुर का नाम तो वैभव। ठीक है, बांसवाड़ा के का नाम क्या था? संग्राम, और यहाँ का सेवक। अब यहाँ पर 2 घटनाएं इंपॉर्टेंट है। एक घटना का नाम है पूनावाड़ा घटना। ठीक है, पूनावाड़ा घटना। पूनावाड़ा घटना हुई मई 1947 में। ये दोनों घटनाएं हम डूंगरपुर में पढ़ेंगे। ये सब किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ एजुकेशन के लिए काम किया, लेकिन रियासत नहीं चाहती थी भाई लोगों में एजुकेशन पहले, इस वजह से उन्होंने उसको दबा दिया। ठीक है, तो पूनावाड़ा का घटना, यहाँ पर एक अध्यापक है शिवराम भील, अध्यापक शिवराम भील की रियासत की जो सेना है उसके द्वारा पिटाई कर दी जाती है। ठीक है, रियासती पुलिस द्वारा पिटाई।
पूछ लेगा पूनावाड़ा घटना का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, या फिर मैंने बताई थी वो घटना है उनको आरोही या अवरोही क्रम में पूछ लेगा, ठीक है। और दूसरी रास्तापाल घटना, रास्तापाल हत्याकांड, 19 जून 1947, ठीक है। यहाँ पर एक अध्यापक थे, कालीबाई का नाम सुना है, कालीबाई से रिलेटेड ही है, ठीक है। यहाँ पर जो है नानाबाई काट क्या चलाते थे, स्कूल चलाते थे, तो ठीक है। पहले उनसे मना की तो उन्होंने नहीं मानी कि नहीं मैं तो चलाऊंगा स्कूल, तो रियासती से निकाय और उनको मार दिया। नानाबाई काट की हत्या। इनके एक और पार्टनर थे जिनका नाम था सेंगाबाई, सेंगाबाई। इनको सनी देओल की तरह से पीछे घसीट रहे थे ट्रक के पीछे बांध कर, ठीक है। उधर से कालीबाई आ रही थी घास काट के, तो उसने देखा कि उसके अध्यापक को क्या लोग घसीट रहे हैं, तो उन्होंने क्या की थी, दांतली से रस्सी काट दी थी, ठीक है। 13 वर्षीय कालीबाई द्वारा सेंगाबाई की रस्सी काट दी। तो कालीबाई की भी क्या कर देते हैं ये हत्या, गोलियां चला देते हैं इनके ऊपर। तो कौन कौन मरे, रानाबाई घाट और कालीबाई, ठीक है। और सेंगाबाई क्या हो गए, घायल हो गए, सेंगाबाई घायल। इन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो हम जब मैं झीलें पढ़ा रहा था तब मैंने बताई थी, गेप सागर झील, ठीक है, गेप सागर झील के किनारे इनकी क्या लगी हुई है, मूर्तियाँ। और बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बांसवाड़ा हो गया और डूंगरपुर हो गया, ठीक है। पूनावाड़ा घटना ध्यान रखना और रास्तापाल हत्याकांड भी ध्यान रखना, लिखो। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल, धूलजीभाई बावासर, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी और मणिशंकर नागर। धूलजीभाई बावासर की पत्नी थी विजयाबेन बावासर, उन्होंने किसकी महिला मंडल की स्थापना की। इसका समाचार पत्र बांसवाड़ा का संग्राम। और डूंगरपुर का कौन सा था, सेवक, ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल से रिलेटेड 2 घटनाएं ध्यान रखना है, एक तो पूनावाड़ा घटना और दूसरी रास्तापाल हत्याकांड, जिसमें कालीबाई और नानाबाई काट की हत्या हो जाती है और सेंगाबाई घायल हो जाते हैं। जैसलमेर, उन्नीस सौ 45, किसके द्वारा स्थापना होती है, मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास। जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर के बारे में क्या कहा, ये तो विश्व का 8वां आश्चर्य है। एक को क्या कहा था, चमत्कारी विराट वस्तु। जैसलमेर प्रजामंडल के द्वारा जवाहर दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस, जवाहर दिवस, 16 नवंबर 1930 को, ठीक है। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा जवाहर दिवस मनाया जाता है। और जैसलमेर के बारे में नेहरू जी क्या कहते हैं कि ये तो 8वां आश्चर्य है, नेहरू जी। प्रतापगढ़, ये भी 1945। यहाँ जो स्थापना की जाती है उनमें आता है एक ठक्कर बापा, ठक्कर बापा, एक चुन्नीलाल प्रभाकर, चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पथिक। ठीक है, तो प्रतापगढ़ में कौन है, ठक्कर बापा, चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पथिक, ये प्रतापगढ़ प्रजामंडल से रिलेटेड है। और आखिरी झालावाड़, कब हुई, 1946, नवीनतम प्रजामंडल, ठीक है। यहाँ मांगीलाल भव्य द्वारा, मांगीलाल भव्य।
और कन्हैया लाल मित्तल। कौन से राजा के द्वारा उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है यहाँ पर? तो राजा है हरिश्चंद्र। ठीक है, तो जैसलमेर, जैसलमेर के बारे में नेहरू जी क्या कहते हैं कि ये 8वां अजूबा है। ठीक है, इसके द्वारा जवाहर दिवस मनाया जाता है और स्थापना किसके द्वारा की जाती है? मीठालाल व्यास के द्वारा। प्रतापगढ़, ठक्कर बाबा, चुन्नीलाल प्रभाकर और अमृतलाल पथिक। झालावाड़, झालावाड़ में आ जाते हैं मांगीलाल भव्य और कन्हैया लाल मित्तल। नवीनतम प्रजामंडल है और राजा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में यहाँ क्या होती है? उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये हमारे प्रजामंडल वाला टॉपिक पूरा हो गया। धन्यवाद।